ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी, मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, ट्रंप का ताज़ा तरीन बयान, जिसके बाद जंग की चिंगारी फिर भड़क उठी है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बात वही है जो पिछले कुछ दिन से आप कर रहे हैं कि ये जंग रुकनी नहीं है। आज ट्रंप ने बाकायदा तौर पर यह कह दिया है कि जनाब हम मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, ईरान के साथ जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है। यानी अब वो क्या मज़ीद हमले करेगा और ये जंग फिर फैल जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने सुबह ही जब आपके साथ बात कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि ये जंग ख़त्म हो गई और इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 9 जुलाई के बाद शुरू होगी, लेकिन ये 8 को शुरू हो गई और एक दिन पहले शुरू हुई है। और फौरी तौर पर जो इनका सेक्रेटरी दिफा है पैड हेक्सेथ, उसको इज़राइल तलब कर लिया है नेतन्याहू ने, हाँ जी। और इस वक्त वो इज़राइल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जंग बंद है। फिर ब्लूमबर्ग ने ये स्टोरी ब्रेक की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि जंग बंदी जो है वो ख़त्म हो गई, यानी सीज़ फायर इज़ ओवर। उन्होंने जो हेडिंग लगाई है वो यही है कि ट्रंप ने कहा है कि सीज़ फायर इज़ ओवर, तो सीज़ फायर ओवर हो चुका। आपने सुबह भी इस अच्छे का इजहार किया था और बड़े खूबसूरत अंदाज से किया था कि इसका मतलब यह है कि आने वाले चंद घंटों में मज़ीद हमले जो हैं दोनों तरफ से तवक्को की जा सकती है। तो अगर सीज़ फायर ख़त्म किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो पासदारान इनकलाब इसका जवाब देंगे। देखिए, ख़ात्मुल अंबिया जो हेड ऑफिस है उनका, पासदारान इनकलाब का, उससे उन्होंने पहले ही ये बयान जारी किया है कि जो हमले हम पर किए गए हैं उसका जो है जवाब, और भरपूर जवाब जो है हम देंगे। 80 हमले हुए, उन्होंने 85 कर दिए। अब इस 80 और 85 ये इसकी गिनती को निकल जाएं, इससे ज़्यादा हमले होने वाले हैं। इज़राइल पहले से इस बात की तैयारी कर चुका है। मैंने आपको नेतन्याहू के बारे में बताया था कि वो भी ये कह रहा है कि तीसरी आलमी जंग के चक्कर में है। और डोनाल्ड ट्रंप को थपकी मिली है तुर्की में, और जो उसको थपकी दी है नेटो ने। बिल्कुल। देखें, जब आप नेटो चीफ ने तो हिमायत का ऐलान कर दिया ना। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिसने अवामी इज्तिमात में जाने से भी गुरेज करना शुरू कर दिया था। अमेरिका में हंगामे हो रहे थे, पूरे का पूरा नेटो जो था इसके मुखालिफ था, और इसने जो है कहना शुरू कर दिया कि मुझे सुलह चाहिए, मुझे अमन चाहिए, खुलनी चाहिए, आपने हमास ईरान को मानना चाहिए। इस तरह की बातें वो बयानात शुरू किए। लेकिन तुर्की में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमन की बात कर रहा था, वो कह रहा है जंग की बातें, उसने कहा सीज़ फायर खत्म। इसका मतलब है कि जब एक मुआहदा जो अमन मुआहदा था उसमें 2 फरीक थे, एक फरीक अगर सीज़ फायर ख़त्म करता है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ये कल रात हुआ सब कुछ, और ये उस वक्त हुआ जब नेटो के सेक्रेटरी ने ये बात कह दी कि हम इन हमलों में अमेरिका के साथ हैं, और हम जो हैं आने वाले दिनों में जो अपनी मिसाइल्स हैं वो बनाना चाहते हैं। $50 बिलियन का एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें वो एक ऐसा मिसाइल बनाने जा रहे हैं जिसका कोई इंटरसेप्टर नहीं होगा। यानी नेटो के अंडर द नेटो फ्लैग जो है उनको लॉलीपॉप दिया गया है कि यूरोप की हिफाजत के लिए एक ऐसा मिसाइल डेवलप करने के लिए $50 अरब जो हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा डोनर जो है अमेरिका है। बरतानिया जो है उसके आगे होएगा, यानी बरतानिया में वो मिसाइल बनाया जाएगा। 300 से 2000 तक उसकी रेंज होगी, और उसका जवाब किसी के पास नहीं होगा, तो इससे यूरोप महफूज हो जाएगा। यूरोप को किससे ख़तरा था? इज़राइल से। और ये मैं पिछले काफ़ी दिनों से आपसे कह रहा हूँ कि इज़राइल जो है वो यूरोप को रशिया से लड़ाना चाहता है, इसीलिए अब उसको सपोर्ट किया जाएगा और उसको सपोर्ट करके रशिया के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। ये मिसाइल कब बनेगा कब नहीं बनेगा, लेकिन नेटो के सेक्रेटरी जनरल की थपकी ने डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि दुबका बैठा था, डरा बैठा था ईरान से दोबारा सीज़ फायर ख़त्म करने का, उसने ऐलान कर दिया है। और ये सीज़ फायर ख़त्म होने का मतलब ये है कि अब आपने हरमज़ एक मरतबा फिर बंद होगी। आपने हरमज़ बंद होने से तेल की तजारत रुकेगी, वो जो मईशत जो है ना दोबारा बैठ जाएगी। लेकिन आमिर भाई, मेरा ये सवाल है कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ? आखिर एक रात में नेटो ने पूरा यू टर्न क्यों लिया? वो नेटो जो अमेरिका की हिमायत नहीं कर रही थी ईरान पर हमले के हवाले से, या अमेरिका के साथ नहीं खड़ी हो रही थी, वो नेटो एक ही रात में कैसे बदल गई? देखिए, पहली बात तो यह है कि नेटो की एक दुखती रग है, जो आप तस्लीम करें या ना करें। कल डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू जब सवालात उठ रहे थे और उनसे यूरोप के बारे में बात हुई, तो उसने कहा कि मेरे लिए ग्रीनलैंड एक मसला है। बिल्कुल। ये है यूरोप की दुखती रग। यूरोप का चाहे जर्मनी है, चाहे बरतानिया है, चाहे फ्रांस है, 3 बड़े मुल्क यही हैं जी यूरोप के अंदर।
इन तीनों की ग्रीनलैंड पर नज़रें हैं और अमेरिका इस पर कब्ज़ा करना चाहता है। उसने कहा ग्रीनलैंड मेरी ज़रूरत है। नेटो यहाँ पे आके डिफेंसिव हुआ, ना सिर्फ डिफेंसिव हुआ बल्कि उसने अमेरिका का साथ देने का फ़ैसला कर लिया। आज तक 28 फरवरी से लेकर आज के दिन तक कोई किसी जगह भी नेटो का कोई बयान अमेरिका के हक़ में नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं। कल जब उसने दोबारा ग्रीनलैंड की बात की, ईरान में अगर आपने अमन होता है तो अमेरिका ग्रीनलैंड की तरफ जाएगा। वो ग्रीनलैंड के उन खजानों को जो कि करोड़ों अरबों सालों से बर्फ़ के नीचे दफन है, जो कि बेहतरीन किस्म का लिथियम और बेहतरीन किस्म का डायमंड है, वो सब का सब वहाँ पर मौजूद है। वो उनको निकालना चाहता है। उसकी नज़रें ग्रीनलैंड पर हैं। वो रशिया का नाम लेकर ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना चाहता है। जितने ममालिक हैं बाशमूल नॉर्वे जो कि इस वक्त ग्रीनलैंड को देख भी रहा है, उस समेत तमाम ममालिक जो हैं वो ग्रीनलैंड अमेरिका को देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यूरोप के वो तमाम ममालिक जो नेटो के रुकन हैं वो ये चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में आग लगी रहे, अमेरिका इधर उलझा रहे और उसकी नज़रें ग्रीनलैंड पर ना जाएं। देखिए यही मंसूबा है? ये देखें ये मंसूबा तो बहुत सारे मुल्कों का है, ये सिर्फ उनका मंसूबा नहीं है। अगर आप बात करें तो रशिया भी चाहता है कि ये यहाँ फंसा रहे, चीन की भी यही होगा कि यहाँ फंसा रहे। अमेरिका का यहाँ अरबों डॉलर का नुकसान भी हो रहा है और उसके कीमती असासे जो हैं उनका पोल भी दुनिया के सामने खुल रहा है। वो अगर 850 टोमाहॉक मिसाइल चलाकर भी ईरान की एक इंच ज़मीन नहीं ले सका और उसका खुद का जो वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, वो ये कहता है कि हमें टोमाहॉक मिसाइल्स की कमी का सामना है। उसके अगर अलाइज जो हैं जापान और कोरिया ये कहते हैं कि आप अपने पेट्रियाट और थार्स जो हैं तबाह करा चुके, तो अगर हम आपको दे देंगे तो हमारे लिए डिफेंसिव लाइन कोई नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पोल खुल रहे हैं। तो जो मुल्क इस वक्त अमेरिका से दबे बैठे थे वो भी ये चाहते हैं ये फंसा रहे। मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के वो अड्डे जो पहले बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे और जिनसे दुनिया में धाक बैठी हुई थी, अब उनकी धाक ख़त्म हो गई। देखें, आपने 80 हमले किए होंगे, 60 उसमें से बोट्स हैं छोटी, लेकिन जो जवाबन हमले हुए वो 85 के करीब हैं। तो मुझे बताएं कि 85 हमलों को क्या अमेरिका रोक पाया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कुवैत रोक पाया, बहरीन रोक पाया, क्या बाकी जो ममालिक हैं वो उसको रोक पाएंगे? तो ये ईरान को रोकने की ताकत इनमें नहीं है। ईरान को सपोर्ट हासिल है चीन की, रशिया की और शुमाली कोरिया की, उन ममालिक की जो ये चाहते हैं कि अमेरिका इसमें एंगेज रहे। इसमें मेरा ख्याल है यूरोप का भी फ़ायदा है। अगर ग्रीनलैंड बचाना चाहते हैं तो उनको डोनाल्ड ट्रंप को कम से कम नवंबर तक यहाँ पर उलझाए रखना है। नवंबर में इलेक्शंस के बाद डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं है, ये साफ नज़र आता है। और सदर के जाने से वहाँ पर पॉलिसीज़ भी तब्दील होंगी। लेकिन जो प्लान इस वक्त यहूदियों ने बना रखा है उसके लिए पैड अक्सद आज इसराइल पहुँच रहा है और वहाँ पहुँच कर वो जंग का जो है नई हिकमत अमली जो है वो सामने लेकर आएंगे। इससे पहले कि वो वहाँ पर लैंड करता, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान लैंड कर गया कि हमने सीज़ फायर ख़त्म कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि वॉर इज़ ऑन। इसका मतलब तो यही है कि ये जंग जो है जिस खदशे का इज़हार आपसे 2-1 घंटे पहले हम कर रहे थे कि जंग दोबारा शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई है। अब कौन फरीक इसमें किसका कितना नुकसान करता है ये तफसीलात सामने आएंगी। लेकिन आज की रात मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आज की रात बहुत अहम है। आज 8 जुलाई है, आज की रात अहम है। कल 9 जुलाई को तदफीन होनी है शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी की। ईरान उस वक़्त तक तहम्मुल का मुज़ाहरा कर सकता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो एक बड़े प्रोसेशन या एक बड़ी जो है तजदीद व तकफ़ीन में मसरूफ़ हैं, वो तहम्मुल का मुज़ाहरा कर सकते हैं। लेकिन इसराइल और अमेरिका जो है वो जो है इस मिस एडवेंचर करने का सोच सकते हैं। ये एक बड़ा ख़तरनाक है। और उसके ऊपर नेतन्याहू का जो चैनल 14 को इंटरव्यू है इस वक्त भी वेब पर पड़ा है, सुने, जिसमें वो ये कह रहा है कि तीसरी आलमी जंग हो सकती है और तीसरा हमला हम ईरान पर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बिल्कुल आज की रात नहायत अहमियत की हामिल है। आमिर भाई ने इस बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।